नमस्कार एंड ओम शांति। फ्रेंड्स, राजयोग ध्यान साप्ताहिक पाठ्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों से आप वीडियो देख ही रहे होंगे और आज हम वापस पार्ट 3 लेकर आए हैं और आज का हमारा लेसन है राजयोग ध्यान। तो राजयोग अर्थात क्या? तो इसमें योग अर्थात होता है संबंध अथवा मिलन अथवा जोड़, 2 चीज़ों का जोड़ अर्थात योग। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि राजयोग का हम परमात्मा के साथ कैसे संबंध जोड़ सकते हैं और किस तरीके से उससे हमें जो सारी चीज़ें होती है वो कैसे मिल सकती हैं। तो सबसे पहले राजयोग सीखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है कि परिचय स्वयं का भी और परमात्मा का भी। स्वयं का परिचय हमने पहले दिन देखा कि हम यह नश्वर शरीर न होकर एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है जो इस शरीर के अंदर प्रवेश करके यह कार्य करती है। दूसरा परमात्मा का परिचय हमने कल के पार्ट में देखा कि परमात्मा सर्वधर्म मान्य है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और सभी उस निराकार को ही परमात्मा के रूप में देखते हैं, उस ज्योतिर्लिंग को ही निराकार के रूप में पूजते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा का परिचय भी हमने देखा। अब इसमें आता है संबंध। दूसरा है संबंध। तो हम आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है? तो हम आत्मा और वह परमात्मा अर्थात वह परम पिता परमात्मा है और हम उसकी संतान आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है वह पिता और पुत्र का संबंध है। तो इस पिता और पुत्र के संबंध से जब हम उसको याद करते हैं तो उसके अंदर जरूरी होती है तीसरी बात, जिसको हम स्नेह कहते हैं, प्रेम कहते हैं। तो स्नेह जिस प्रकार एक पिता और पुत्र का होता है, तो उस पिता और पुत्र के बीच में एक प्यार भरा संबंध, एक स्नेह भरा संबंध, एक अटूट रिश्ता जो बनता है, उस अटूट रिश्ते के आधार से, उस प्यार के संबंध के आधार से हम परमात्मा को याद करना अर्थात अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करके उस परमपिता परमात्मा को याद करना, इसको कहा जाता है स्नेह से स्नेहपूर्ण संबंध। अब हम परमात्मा को याद क्यों करें? आखिर मुझे उससे क्या फायदा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो पहले वो उसका लाभ या हानि इसके बारे में विचार करता है। तो हमें अगर परमात्मा को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है, उस परमात्मा को याद करना है, उसके साथ संबंध जोड़ना है, उससे स्नेह भरे व्यवहार रखने हैं, तो उससे मुझे क्या लाभ होगा? तो सबसे पहली बात, हमें जो प्राप्ति होगी वह हमारा जीवन जो है वह सुखमय और शांतमय बन जाएगा। इसके अलावा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होगी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे, जैसे जैसे मैं आपको आगे बताते जाऊंगा आपको पता चलता जाएगा कि बच्चे अगर इसको करते हैं, क्योंकि राजयोग ध्यान एक ऐसी विधि है जिसको बच्चे बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के जो भी श्रेणी के लोग हैं, बच्चे, युवा, वृद्ध, ये सभी लोग इस राजयोग ध्यान को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो हर उम्र के आधार से इसका लाभ अपने अपने तरीके से होते जाता है। जैसे अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, अगर युवा कर रहे हैं तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, और वृद्धावस्था वाले भी अगर करते हैं तो उनका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग इससे हमें प्राप्तियां होती हैं। राजयोग ध्यान जो हम करते हैं, तो यह ध्यान करने के लिए कई बार कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं या फिर मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है। क्योंकि मेडिटेशन वैसे भी अगर देखा जाए तो आज समय की मांग है। चाहे कितना भी आस्तिक व्यक्ति क्यों ना हो या कितना भी नास्तिक व्यक्ति क्यों ना हो, वह मेडिटेशन सीखना अवश्य चाहता है
और मेडिटेशन करने की कोशिश भी करता है। तो इसी कोशिश के बीच में कई लोगों का मन भटकता है। तो कई लोगों के हमें प्रश्न आते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आखिर क्यों? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई एक चीज़ कारणीभूत नहीं है। इसके लिए कुछ बातें हैं। जैसे सबसे पहले कि जब हम मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें अपने स्वयं का परिचय होना, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उसके बाद परमात्मा का परिचय होना, कि परमात्मा कौन है, कहाँ से आता है, कैसा है, और उसके साथ मेरा संबंध क्या है। अब जैसे पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि किस तरीके से आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये हमने आपको बताया कि हम आत्मा है, न कि यह शरीर है, और परमात्मा निराकार है, उसको सभी धर्म के लोग मानते हैं। तो इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का परिचय तो हमने देख लिया। अब तीसरी रुकावट जो आती है, अब ये 2 बातों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि अब हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन तीसरी रुकावट जो आती है वो होते हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म अथवा कुकर्म। जिस प्रकार से हमारे द्वारा जो भी पास्ट लाइफ में कहो या फिर अब तक की लाइफ में जो भी हमारे द्वारा जो कर्म किए गए हैं, किसी का मन दुखाना, किसी को कड़वे बोल बोलना, या फिर कोई भी सामने वाले को बुरा लगने वाले जो भी हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो वह कार्यों की जिसका मन दुखा है उसकी वजह से हमारा ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी वजह से उसका मन दुखा हुआ है और वो इंसान उस दुख भरी याद के साथ हमें याद करता है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ एक संबंध जोड़ रहा है, वो हमारे से नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होने जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी को काटने का काम करती है। इसके लिए हमारे जो पाप कर्म होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कारणीभूत है हमारा मन भटकाने के लिए। तो फिर भी कई लोग कोशिश करते हैं और फिर हम भी यही कहते हैं कि आप कोशिश करते रहो, और जैसे जैसे हम कोशिश करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भटकना कम हो जाता है। लेकिन राजयोग सीखने के लिए और भी कुछ बातें ज़रूरी हैं। अगर हम उन बातों का ध्यान रखें, कुछ नियम है, उन नियमों का ध्यान रखें तो हमें बहुत सहजता होगी और हमारा मन का भटकना भी कम हो जाएगा। जैसे सबसे पहला है कि हम अगर जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन, वचन, कर्म द्वारा हमेशा पवित्र कर्म हो। जो भी हम कर रहे हैं मन के द्वारा भी पवित्रता हो, बोल के द्वारा भी पवित्रता हो, और कर्म भी हमारे पवित्र हो। मन के द्वारा पवित्रता अर्थात किसी को भी मन में संकल्प में भी बुरे बोल न हो, उसके प्रति बुरे विचार हमारे मन में ना चले, अथवा किसी को भी मन में दुख हो ऐसे विचार हम ना करें, किसी के प्रति बुरे विचार हमारे मन में ना चले। यह है मन की पवित्रता। हमेशा दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोचें। जो भी सिचुएशन है हर सिचुएशन में हम उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, इसको कहा जाता है मन की पवित्रता। दूसरा है बोल। किसी को भी हम ऐसे बोल न बोले जिसके द्वारा उसको तकलीफ पहुँचे या उसका मन दुखे। हमारे बोलों में भी मधुरता हो, बोल हमारे दूसरों को प्रेम देने लायक हो। इस प्रकार से जैसे कि बोल को भी अगर हम इस शब्द को बोलो, इस शब्द को छंदी विच्छेद करें तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि बो प्लस लो, अर्थात जो आप बोगे वही आप लोगे। अगर आप अच्छा बीज बोओगे तो उसका फल आपको अच्छा ही लोगे, और अगर बुरा बीज बोओगे तो उसका फल भी बुरा ही लोगे। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमारे बोल द्वारा भी दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, दूसरों को हर्ट ना हो, दूसरों को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और तीसरा है कर्म द्वारा। अब हमारे द्वारा ऐसे कार्य, ऐसा कर्म हमारा ना हो जिससे दूसरों को पीड़ा हो, दूसरों को तकलीफ पहुंचे, दूसरों को किसी भी प्रकार की हानि हो, जैसे किसी को मारना, पीटना या फिर गाली गलौज करना। ये सारी चीज़ें अथवा और भी बहुत सारी चीज़ें कर्म के द्वारा वो हमसे ना हो। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
तो राजयोग सीखने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि हमारे मन वचन कर्म में पवित्रता हो। दूसरा नियम है कि हम जो भोजन करते हैं, हमारा जो आहार है वह सात्विक हो। जैसे भोजनों की श्रेणी में 3 प्रकार के भोजन गाए जाते हैं। एक है सात्विक भोजन, दूसरा है राजसी भोजन और तीसरा है तामसी भोजन। तो हमें तामसी और राजसी भोजन का त्याग करके सात्विक भोजन की ओर बढ़ना चाहिए। वैसे भी आप आज देख रहे हो कि तामसी और राजसी भोजन की वजह से कितनी सारी बीमारियां आ पहुंची है, कितने सारे वायरस पूरे संसार में फैल चुके हैं और कितने सारे लोग इन भोजनों की वजह से, तामसी और राजसी भोजनों की वजह से अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ चुके हैं। तो हम लोगों को भी अब कुछ हद तक कहो या संपूर्ण रीति से सात्विक भोजन की ओर मुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सात्विक भोजन राजयोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ सात्विक भोजन अर्थात यह नहीं कि आपको शाकाहारी भोजन करना है, लेकिन शाकाहारी भोजन में भी आपका विचारों के ऊपर बहुत असर होता है। आपके विचार, जैसे कहा जाता है कि जैसा विचार है, जैसा आप भोजन बनाने जा रहे हो, उस भोजन बनाने वाले के जिस प्रकार के विचार है उसी प्रकार के उस भोजन में विचार जाते हैं, और वह भोजन बनने के बाद जो खाने वाला है वो खाने के बाद भी उसके विचार उसी प्रकार के होते हैं। आज आप देख रहे हो कि समाज में कई सारी समस्याएं हैं। कई माताएं कहती है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, उसका बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं होता है, या फिर पति मेरी बात नहीं मानता है, वो मुझे बहुत डांटता है, मारता है, पीटता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आज हम समाज में देख रहे हैं। तो एक बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई भी माता या फिर कोई भी लेडी जब भोजन बना रही है तो भोजन बनाते समय वो किस विचार में भोजन बना रही है। सबसे पहली बात, एक तो वो टीवी लगा देती है जिसमें एक तो वो कोई सीरियल देख रही है अथवा कोई फिल्म देख रही है। अब आज की कोई भी सीरियल आप देखोगे तो उसमें किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी हमें नहीं दिखती है, और अगर पॉजिटिविटी है भी तो वो कुछ क्षणों की है, थोड़े समय की है, लेकिन उसमें ज़्यादातर नेगेटिविटी है। किसी की टांग खींचना, किसी के प्रति चुगली चपाटी करना, किसी के प्रति गुस्सा करना, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, यही हम फिल्मों में भी देख रहे हैं और सीरियलों में भी देख रहे हैं। तो जब वो माता या वो लेडीज जब भोजन बनाने जा रही हैं तो भोजन बनाते समय वो टीवी सीरियल देखती हैं या फिर वो फिल्म देखते देखते वो भोजन बनाती है, तो सोचो भोजन बनाते समय कौन से थॉट्स उस भोजन में जा रहे हैं। अब जब वही थॉट्स वाला भोजन जो खाने वाला है, चाहे वो बच्चा हो या पति हो या फिर घर का कोई भी सदस्य हो, जब वो उसी प्रकार का भोजन खाएगा तो उसके थॉट्स कैसे होंगे। आप टीवी देखते देखते भोजन बनाया, बच्चा भोजन खाएगा तो उसका पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा, वो भी टीवी देखने का ही काम करेगा। और फिर हम ये कंप्लेंट लेके बैठते हैं कि बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं। एक्चुअली में बच्चे टीवी ज़्यादा नहीं देखते हैं, जो उनको खिलाने वाला है वो कैसा विचार कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरे परिवार का विचार। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि भोजन केवल शाकाहारी होना ज़रूरी नहीं है, उसका सात्विक होना, सात्विक अर्थात शुद्ध विचारों के आधार पर होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम भोजन बनाने बैठते हैं, खास करके माताओं से मेरा कहना है कि जब भी भोजन बनाने बैठती है तो भोजन करते समय कोई अच्छे विचारों की कैसेट चलाए, या फिर यूट्यूब पर बहुत अच्छे पॉजिटिव बातें चलती है, उन चीज़ों को आप रिकॉर्ड को चला सकते हैं, या फिर कोई बहुत हाई लेवल की जो थिंकर है, अच्छे विचारों वाले लोग हैं, उनका आप प्ले कर सकते हो, और उस विचारों में या फिर कुछ भी ना चलाते हुए अपने ही मन से बहुत प्यार से, स्नेह से, प्रेम भरे भाव से उस भोजन को बनाओ और फिर वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, पति को खिलाओ। तो देखना कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन महसूस होगा। तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा। जब हम मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ डिवाइन वैल्यूज़ के ऊपर भी हमें फोकस करना है, जैसे नम्रता है, धैर्यता है, मधुरता है, सहनशीलता है, अंतर्मुखता है, सरलता है। जैसे ये जो दिव्य गुण हैं, इन दिव्य गुणों को हमें धारण करने होते हैं। इन दिव्य गुणों का थोड़ा थोड़ा हमें आत्मसात करना होता है। अगर हम इनकी शुरुआत करते हैं तो जैसे हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो ये हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे सरलता, सरलता अर्थात अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो उस बड़ी बात को छोटी कर देना और छोटी बात को समाप्त कर देना। मधुरता अर्थात हर व्यक्ति के साथ में हमें प्रयास करना है कि हम उससे मीठी बात करें, बहुत प्यार से और मधुर बोल के हम उससे बात करें।
धैर्यता, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें हमें धीरज धरना है, उसको धैर्यता के साथ उस कार्य को हमें पूरा करना है। हर्षित मुक्त, जो भी हम बोलते हैं तो उस बोलते समय हमारा चेहरा हमेशा हर्षित मुख रहे, हंसता हुआ चेहरा हमारा रहे। इन चीज़ों का हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, फिर तो बाकी चीज़ें मेडिटेशन के समय, मेडिटेशन करते करते हमारे जीवन में आ ही जाते हैं। और फिर इसी के साथ साथ है सत्संग। सत्संग अर्थात केवल अच्छी चीज़ें सुनना नहीं, सत्संग अर्थात हम किसी सत्संग में बैठे हैं, कोई बड़े महान व्यक्ति का प्रवचन सुन रहे हैं और वो सुन रहे, उनके पास हम बैठे हैं, लेकिन हम मन के द्वारा हमारे घर में जा रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है, तो आप सत्संग नहीं, आप घर के संग में हो। अगर आपका मन भटक के फैक्ट्री में चला गया तो आप फैक्ट्री के संग में हो। अगर आपका मन उस सत्संग में बैठे बैठे कहीं मित्र संबंधियों के पास चला गया तो आप मित्र संबंधियों के संग में हो। तो सत्संग अर्थात सत्य का संग करना, जो सत्य परमात्मा है उसकी याद में बैठना, उसको कहा जाता है सत्संग करना, और उस परमात्मा के साथ में बातें करना। इस पर से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक चरवाहा होता है, चरवाहा अर्थात जो गाय भैंसों को चराने वाला होता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, लगभग 12-13 साल का, और वो बच्चा कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, और जब वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो वो गाय भैंसों को चराने का काम करता है। कुछ भेड़ बकरियां भी उसके पास होती है, तो वो रोज़ सवेरे गाय भैंसों को लेकर चराने जाता है। घर पे थोड़ा सा वो कुछ भोजन ले लेता है साथ में, और जैसे ही वहाँ पर जाता है, जंगल में जाता है, गाय भैंसें चरती हैं जंगल में, और वही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, और उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो भी खाना खाना शुरू करता है। और जैसे ही खाना खत्म हो जाता है, तो जैसे वो गाय भैंसें सभी चर रही होती है, वहाँ पर घास फूस खा रही होती है, तो वो पेड़ के नीचे खाना खाने के बाद बैठ लेता है, और बैठ के वो भगवान के साथ बातें करता है। और भगवान के साथ बातें करते करते वो ऐसी बहुत प्यार भरी बातें और बहुत फनी बातें, मजाकिया ढंग से वो भगवान से बातें करता है। जैसे आंख बंद कर लेता है और कहता है कि हे प्रभु, आप कितने अच्छे हो, आपकी संसार आपने कितना सुंदर रचा हुआ है, आपकी रचना कितनी सुंदर है, तो आप कितने सुंदर होंगे, पर पता नहीं आप कहाँ हो, आप मुझे मिलते क्यों नहीं हो, मैं तो रोज़ यहाँ पर आता हूँ, आप मुझे कभी दिखाई नहीं देते हो। आपने देखो ना कितना अच्छा ये संसार रचा है, कितने अच्छे अच्छे जानवर बनाए हैं, ये है वो है, ऐसी वैसी बातें। और फिर थोड़ा और आगे बातें करता है कि हे भगवान, आप तो सच में महान हो, लेकिन आप ना कहीं कहीं गलत भी करते हो। जैसे कि देखो, मैं इतना छोटा लड़का हूँ और ये भैंस गाय कितने बड़े बड़े हैं, उनको मैं संभालता हूँ, जबकि उन्होंने मुझे संभालना चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं। कई बार ऐसी बातें करता है कि देखो ना आपने कैसा बनाया है, ये इतना बड़ा पेड़ है और इसको इतने छोटे छोटे फल है, कहीं आम के पेड़ है तो उसको इतना बड़ा पेड़ है और उसको इतने छोटे छोटे फल है, और कहीं कलिंगड़ का पेड़ है, पौधा है, तो वो जमीन पर ही रेंगता है लेकिन उसके फल इतने बड़े बड़े हैं। तो इस तरीके से फन्नी फन्नी बातें करता है। तो एक दिन उसका यह रूटीन रोज का था। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक महात्मा साधु वहां से गुजर रहा होता है, और ये बच्चा रोज की तरह भोजन करने के बाद भगवान से बातें करना शुरू करता है, और वह महात्मा जाते जाते उसकी सारी बातों को सुन लेता है और वहां पर खड़े खड़े सुनता रहता है। और जैसे ही बच्चा आँख खोलता है तो देखता है सामने महात्मा खड़े हैं, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि ये तो भगवान में मानने वाला व्यक्ति दिखता है और मैं तो भगवान से कैसी बातें कर रहा था, शायद ही मुझे डांटेगा। तो महात्मा उसके पास आता है और उसको कहता है कि ये बालक, तू ऐसे ये सारी क्या बातें कर रहा था, किससे बात कर रहा था? तो बच्चा डरते डरते कहता है कि मैं भगवान से बात कर रहा था। तो महात्मा कहता है कि भगवान से कोई ऐसी बातें की जाती है? थोड़ा सा उसको प्यार से डांटता है। तो बच्चा डर जाता है और कहता है कि स्वामी जी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो नहीं मालूम कि भगवान के साथ कैसे बातें करते हैं, ना मुझे किसी ने सिखाया है। अगर आप मुझे बता दोगे कि भगवान से कैसे बात करते हैं तो मैं उसी तरीके से उनसे बातें करूँगा। तो स्वामी जी कहता है कि ठीक है, देखो आओ यहाँ पर बैठो, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ और उसी मंत्र को तू भगवान के साथ रोज उस मंत्र का जाप करना, तो भगवान तुझ पर खुश हो जाएंगे। तो बच्चा पढ़ा लिखा तो नहीं रहता है और कहता है कि ठीक है। तो वो महात्मा उसको एक मंत्र देता है और उसी मंत्र का वो जाप करते रहता है। अब होता यूँ है
कि जब वो चला जाता है, वो साधु घर पे जाता है और ये बच्चा उसी मंत्र का रटा रटाया वही मंत्र जपते रहता है। तो होता यूँ है कि जैसे वो महाराज, वो साधु महात्मा घर पे जाता है, स्नान करता है और सायंकाल की पूजा के लिए भगवान के पास वहाँ पर बैठता है और पूजा में भगवान से आराधना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आज मैंने आपके एक भक्त को आपसे मिला दिया। फिर उतने में भगवान जी प्रकट होते और कहते हैं कि तूने आज मुझसे एक भक्त को मिलाया नहीं, मुझसे बिछुड़ दिया, उसको मुझसे दूर कर दिया। महात्मा पूछता है कि कैसे? कहता है कि तूने एक ही मंत्र का जाप उसको करने के लिए कह दिया, जबकि वो रोज मुझसे बहुत अलग अलग ढंग से, बहुत प्यार भरे स्नेह भरे बातें किया करता था, बहुत मजाकिया ढंग से बातें किया करता था और उसकी बातें सुन के मुझे भी बड़ा आनंद आया करता था। पर आज से वो बच्चा सिर्फ एक ही बात, एक ही मंत्र रोज रोज करेगा, वही उन मंत्र का जाप करेगा, जिससे वो भी कुछ दिनों के बाद बोर हो जाएगा और मुझे भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। तो कहने का भावार्थ यह है कि मेडिटेशन अर्थात कोई मंत्र नहीं है। मेडिटेशन में हमें किसी प्रकार का कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, मंत्र का जाप नहीं करना है। दूसरा, मेडिटेशन में किसी प्रकार की हमें प्रेयर भी नहीं करनी है। प्रेयर अर्थात जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में चर्च में जाता है और वो जैसे ही प्रेयर के लिए संडे के दिन वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है वो दौड़ता दौड़ता फादर के पास वहाँ पर चले जाता है आगे और फादर के बाजू में खड़ा हो जाता है और फिर प्रेयर शुरू होती है। तो जैसे फादर प्रेयर करना शुरू करता है तो बच्चा भी प्रेयर करना शुरू करता है, सारे लोग प्रेयर करना शुरू करता है। तो फादर जैसे जैसे प्रेयर करते जाता है तो वो बच्चा जो प्रेयर कर रहा होता है तो फादर का ट्यूनिंग और बच्चे का ट्यूनिंग मैच नहीं होता है। तो होता यूँ है कि जैसे प्रेयर खत्म होती है तो फादर बड़े प्यार से उस बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे थे? तो बच्चा थोड़ा नटखट था तो पूछता है फादर को कि आप क्या कर रहे थे? तो फादर कहता है कि मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चा बोलता है मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो फादर पूछता है कि आप कैसी प्रेयर कर रहे थे? बच्चा बोलता है कि आप कैसी प्रेयर कर रहे थे? तो फादर उसको पूरी प्रेयर बताता है और फिर फादर पूछता है बच्चे से कि अब बताइए आप कैसे प्रेयर कर रहे थे? तो बच्चा बोलता है ए से लेकर जेड तक, ABCD के पूरे अक्षर वो A to Z वो फादर को बोल देता है। तो फादर बोलता है ये तो ABCD हो गई, इसमें प्रेयर कहाँ हुई? तो बच्चा बोलता है देखो फादर, आपने जो गॉड के सामने प्रेयर किया उसमें भी ABCD के 26 अक्षर ही है और मैंने जो ABCD के 26 अक्षर ही मैंने भी गॉड को बोल दिए हैं। बस फर्क इतना है कि आपने उन 26 अक्षरों को जोड़ जोड़ के फादर गॉड के सामने प्रेजेंट किया और मैंने 26 अक्षर सीधे बोल दिए और गॉड को कह दिया कि आपको अपनी स्तुति में जैसे बोलना हो वैसे जोड़ लेना। तो कहने का मतलब यह है कि मेडिटेशन में हमें किसी प्रकार का कोई प्रेयर भी नहीं करना है। और तीसरा कि मेडिटेशन इज अ नॉट अ जीरो थॉट्स, अर्थात मेडिटेशन में हमें विचार शून्य होकर भी नहीं बैठना है, जीरो थॉट्स होकर भी नहीं बैठना है। तो मेडिटेशन एक बहुत ही सुंदर विधि है जिसमें हमें अपने विचारों को सही दिशा देनी होती है और सही दिशा देनी होती है। जो हमारे विचार चल रहे होते हैं, जो नेगेटिव विचार है उनको धीरे धीरे हमें कम करते हुए पॉजिटिव विचारों की तरफ हमें उसको ले जाना होता है और धीरे धीरे परमात्मा के साथ वो प्यार भरे स्नेह भरे संबंधों को जोड़ के हमें उस परमात्मा से वो मिलन मनाना होता है। इसकी एक छोटी सी कमेंट्री भी हम बनाने वाले हैं जो आपको आगे मिल जाएगी। और अगर आपको इसके संबंधित जो भी कोई समस्या हो अथवा कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करना और कमेंट्स में आपके जो भी सवाल होंगे उसको हम आगे कोई दूसरे नए वीडियो में आपको और ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड ओम शांति।